बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट वन में हमने क्विक सॉर्ट का ये देखा था कि हमने इसी यही वाला एरे लिया था, ये जो 8 एलिमेंट्स का है, और हमने उस पर पार्टीशन का एल्गोरिथम जो है कोड अप्लाई करके देखा था कि किस तरीके से हम जो है वो दो एरेज में एक एरे को पार्टीशन करते हैं, और जब पार्टीशन हो जाता है तो जो लेफ्ट वाले सब एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे राइट वाले सब एरे से लेस होते हैं या इक्वल होते हैं, और वो जो आपका पिवट एलिमेंट होता है वो अपनी रेंज में चला जाता है, यानी उसको लेफ्ट सब एरे में होना होता है या राइट सब एरे में होना होता है, वो आप अपनी जगह पे चला जाता है। जैसे हमने ये क्या कहा था, हमने 5 को पिवट एलिमेंट लिया था, और एट द एंड हमने देखा था जब वो दो एरेज में पार्टीशन हुआ था तो 5 आपका यहाँ पे आ गया था, यानी इस वाले राइट सब एरे में आ गया था। ठीक है, अपने अपने रेंज वाले एरे में जो है वो शिफ्ट हो गया था। तो हम इस चीज़ को अब थोड़ा सा इस डायग्राम के थ्रू करके देखते हैं कि हमने किस तरह से किया था। तो आपको ये सर्कल में नजर आ रहा है कि ये हमने पिवट एलिमेंट लिया था। ठीक है, तो पिवट एलिमेंट के लेफ्ट पे जो हमें लिस्ट मिली थी वो थी 3 3 2 1 4। ठीक है, ये अगर आप देख लें ऊपर, ये आपको लिस्ट मिली थी 3 3 2 1 4, ये पिवट एलिमेंट के लेफ्ट पे मिली थी, और राइट पे आपकी कौन सी मिली थी 6 5 7। ठीक है, ये हमने इधर लिख लिया दोबारा। ये अब आपको लिस्ट मिली है कौन सी 6 5 7। तो इसका मतलब है ये दो सब लिस्ट, अभी मैंने ऊपर आपको कोड चला के दिखाया, उसमें आपको ये दोनों लिस्ट मिल गई थी। अब फर्दर हम उसको, जब मैंने आपको वो एक एरे लेके बताया था, तो उसको हम जो है ना वो यहाँ पे दोबारा डायग्राम की फॉर्म में जो है वो हम कर रहे हैं कि हमने क्या कह रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था उसमें पिछले पार्ट वन में कि अब हम इसको पिवट एलिमेंट लेंगे 3 को। तो जब हम 3 को पिवट एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि आपका आई जो है वो, कब मैं कहूँ कि इससे एक स्टेप पीछे है तो वो 0 पे है, लेट सपोज। तो ये 1 है, 1 2 3 4 5, यानी 1 से 5 तक का आपका एरे है, यानी आपका पी जो है वो 1 है और आपका आर जो है वो आपका क्या है 5 है। ठीक है, तो जो कि आपका क्यू था, उधर हमने उसको मेंशन क्यू से किया था, लेकिन जब क्यू वो ऊपर चला जाता है तो फिर वो आपका आर बन जाता है। तो ये आपका एक एरे है जो कि पी से क्यू तक था, जो कि उधर जाके आर बनता है जब फंक्शन में कॉल करता है, और ये क्यू प्लस 1 से आर था, जो कि ये जो है जो नंबर 6 इंडेक्स है ये पी बन जाएगा, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स बन जाएगा। और ये जो आपका है आर, ये आपका एज सच आर यानी एंडिंग इंडेक्स, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स 6 बन जाएगा और एंडिंग इंडेक्स 8। ये आपका लेफ्ट राइट वाला सब एरे है। तो ये आपका स्टैक में ना, जब हम कोड को जाके देखते हैं तो हम देखते हैं पहले पी और क्यू वाला जाता है। ये तो ट्री की फॉर्म में आपको सारा बताया हुआ है ना। तो स्टैक में देखें कि ये जो है आपका नीचे पड़ा है, क्योंकि ये पहले चला जाता है, और ये अब ये डिवाइड हो रहा है। कब तक डिवाइड होगा? जब तक आपका ये देखें एक एक एलिमेंट नहीं आ जाता, क्योंकि अब आपका पी आर से लेस नहीं होगा, एक एक एलिमेंट है। पी भी 1 है, आर भी 1 है, यहाँ पे पी भी 2 है, आर भी 2 है, यहाँ पे पी भी 3, आर भी 3। यहाँ पे आपने स्टॉप करना है, जिस तरह हमने मर्ज सॉर्ट में किया था ना कि एक एक एलिमेंट जब तक डिवाइड नहीं हो जाता था आप डिवाइड करते रहते थे, उसी तरीके से आपने 1 तक जो है ना वो डिवीजन लेके जानी है, सिर्फ स्ट्रेटेजी या मेथड जो है वो डिफरेंट है। तो चले इस पे, मैंने आपको पिछली पार्ट 1 में भी किया था, दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ कि ये आई की वैल्यू हम देखें, इंडेक्स तो ये 1 है और ये जो है वो J4 है। तो इसी तरीके से अगर हम राइट साइड से शुरू करते हैं, जो हम J को डिक्रीज करते हैं और I को इंक्रीज करते हैं, और हम लूप जो है वो खत्म कर देते हैं। तो हमने अगर पिवट 3 है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था पिछले उसमें कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको आप पिवट लेते हैं, दिस इज योर एक्स। ठीक है, अब इसमें पहले में आपका पहली दफा जब था वो पिवट 5 था। अब अगर आपने इसको पिवट, ये आपको नजर आ रहा है, ये पिवट लिखा हुआ है, और इस पिवट ने ये आखिर में रिजल्ट निकालना है। ये कैसे निकालना है अभी मैं आपको करके थोड़ा सा वर्बली हम देख लेते हैं, ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो जब आपने पिवट 3 लिया है, तो जब आप जे को यहाँ से शुरू करते हैं, जे 5 पे है, ये तो पिवट से ग्रेटर या इक्वल नहीं है। जब ये इधर आता है, जब जे की वैल्यू 4 आती है, तो 1 जो है वो अपने पिवट से लेस है। इसका मतलब है जे आपका 4 पे आके रुक जाता है, और आई आपका इधर से आ रहा है, और जब ये 1 पे आता है तो ये पिवट्स के से ग्रेटर या इक्वल इक्वल है ये, तो 1 आपका यहाँ पे आई जो है 1 पे रुक जाएगा, जे आपका 4 पे रुक जाएगा, और आई इज लेस देन जे, यानी 1 इज लेस देन 4, तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है, ये वो 3 है और ये वो 1 है। ये तो स्प्लिट होकर आखिर में दिखाया, हम देखते हैं कि हमारे पास यही आएगा। ये आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर आपका लूप स्टार्ट होगा। अब जे आपका जो है वो यहाँ पे जाएगा, जे जब 3 पे जाएगा 2 अगेन पिवट से लेस है। इसका मतलब है कि आपका जे जो है वो 3 पे रुक गया है, जे आपका 3 पे रुक गया है। और आई जब आपका इधर से आया तो आई आपका 2 पे रुक गया, क्योंकि ये 3 अगेन आपके पिवट से इक्वल है। अब आई 2 पे रुका हुआ है और जे 3 पे रुका हुआ है, एंड आई इज लेस देन जे, इंडेक्स ऑफ आई इज 2, इंडेक्स ऑफ जे इज 3, तो 2 इज लेस देन 3। ये नंबरों की बात नहीं कर रही, इंडेक्स की बात कर रही हूँ। तो 2 इज लेस देन 3, तो दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब है 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। ये नजर आ रहा है, 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया।
ठीक हो गया। अच्छा, अब आपका जे जो है वो इधर था 3 के ऊपर, तो जाहिर है ये उधर जाएगा आगे की तरफ। जब जे आगे जाएगा तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जब आई जो होगा वो जब आपका ये चेंज हो चुका है, सॉरी ये इधर हम आ जाए, एक्सचेंज हो चुका है, तो इसका मतलब है जे अब यहाँ से उठ के जब यहाँ पे जाएगा ये इसको लेस मिल जाएगा 2 पिवट से, ठीक है। ये एक्सचेंज हो चुका है, तो यहाँ पे ज़रा रिसेंट वाले पे करेगा ना, तो जे जब आपका यहाँ पे 2 पे पहुंचेगा तो ये इसको लेस मिल जाएगा, जे रुक जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से 3 आई जब आगे आएगा तो इस 3 पे आके रुक जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर है। लेकिन कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही ना, आई इज नॉट लेस देन जे, आई का इंडेक्स 2 है, जे का इंडेक्स 3 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर आपका प्रोसेस जो लूप जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है ये आपकी लेफ्ट सब लिस्ट बनेगी, ये आपकी राइट सब लिस्ट बनेगी। किस तरीके से? ये आपकी पी और क्यू होगा, ये आपका क्यू प्लस 1 और आर होगा। समझ आ गई ये बात? नहीं, ये आपकी लेफ्ट सब लिस्ट है, ये आपकी राइट सब लिस्ट है। तो फिर अब ये पहले जाएगी ऊपर, अब ये फिर स्टैक में, अब ये इसका मतलब है स्टैक में सबसे नीचे ये है, उसके बाद ये है, अब ये वाली है। तो जब ये वाली लिस्ट आपके ऊपर जाएगी पी और क्यू लेके, तो पी इज लेस देन, ये आर बन जाएगा क्यू, तो पी इज लेस देन आर, 1 इज लेस देन 2, तो डेफिनेटली इसको दोबारा होना है। जब इसको दोबारा होना है वही प्रोसेस कंप्लीट करेगा, तो इसका 1 अलग हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे तो जब ये लेके यही पी है यही क्यू है, तो अब तो मजीद नहीं हो सकता, ये भी कॉल खत्म हो गई स्टैक से, ये वाली कॉल भी खत्म हो गई। ये जब जाएगी, अब ये कॉल स्टैक से निकल गई है, अब इस वाले एरे की बारी है। तो जब 3 3 4 जाएगा तो आपका पी जो है वो 4 है, क्योंकि देखो 1 2 3 सॉरी पी 3 है आपका, ये 2 एलिमेंट्स हो चुके हैं ना, पी आपका 3 है और क्यू आपका जो आर जो है वो आपका क्या है 5 है, यानी 3 4 5, पी इज लेस देन आर डेफिनेटली। तो ये आपका पिवट हो जाएगा 3। तो आप जे को जब यहाँ से शुरू करेंगे तो ये पिवट के इक्वल आ जाएगा, जे आपका यहाँ पे होगा, आई आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि आई इधर से आएगा, तो दोनों आपस में इंटरचेंज होके वो लगता है तो 3 ही होंगे, लेकिन ये इंटरचेंज होंगे बहरहाल। फिर जब जे आगे की तरफ जाएगा फिर आई जे से लेस नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है कि आपकी ये 3 इधर अलग हो जाएगा, ये 3 4 अलग हो जाएंगे, जो कि मजीद आगे अब स्टैक में जो है वो ये वाली, ये भी निकल गया, ये जाएगा सही 3, लेकिन फिर बाहर आ जाएगा। अब ये वाली जाएगी, ये आपको डिवाइड करेगी 3 और 4 में। अब ये वाली आपकी खत्म हो गई है स्टैक से, अब इस वाले की बारी है। इसका मतलब है अब आपका ये P है और ये आपका R है, ये आपका 6 और ये आपका 8। उसी तरीके से आपने J को यहाँ से देखना है, ये पिवट एलिमेंट है 6, तो 7 जो है वो 6 से ग्रेटर है, आगे जाता जाएगा। 5 जो है तो J जब आपका यहाँ पे होगा 7 पे होगा और I आपका यहाँ से आएगा तो ये 6 पे आ जाएगा, दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आगे आई और जे जाएंगे तो वो एक दूसरे को फिर आई नॉट लेस देन जे इंडेक्स नहीं होगा, तो इसका मतलब है 5 आपका अलग हो गया, ये जाएगा सही जरूर, लेकिन P इज इक्वल टू आर की वजह से वापस आ जाएगा, फिर ये वाली लिस्ट जाएगी। इस तरीके से आपका जो पूरा डेटा है वो सॉर्ट हो जाएगा। ये नजर आ रहा है 1 2 3, अगर आप इसको ही देख लें, ये 1 है, पिवट तो हमने बताया सर्कल में ना, डेटा देखें 1 2 3 3 4 5 6 और 7, ये आपका तमाम डेटा जो वो सॉर्ट हो। तो बेसिकली करता क्या है क्विक सॉर्ट, कि आप जो भी पिवट एलिमेंट लेते हैं ना, उसके लेफ्ट वाले उससे लेस होते हैं, उसके राइट वाले उससे ग्रेटर या इक्वल होते हैं, लेफ्ट से लेस या इक्वल, ग्रेटर या इक्वल, ठीक है, वो दोनों आप कर सकते हैं। और आपके जो 2 सब एरेज बनते हैं वो ये कंडीशन फुलफिल करते हैं कि आपका जो आपके लेफ्ट पे आने थे लेस वाले वो लेफ्ट पे आ गए, जो राइट वाले आने थे वो आपके राइट पे आ गए। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको इन 8 एलिमेंट्स के लिए आपको कितने पिवट आपने लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डेफिनेटली, क्योंकि एक तो फिर आपका रह जाएगा ना, तो आपको 7 टाइम जो है ना वो करना है। जिस तरह हमने पढ़ा था ना बबल सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट में इतने पासेज होंगे, वो तो लीनियर था ना, सिंपल था। अब इसमें जो है ये चूंकि लीनियरली तो नहीं कर रहा, लेकिन ये काम वही कर रहा है कि आपके n पासेज इन सेंस आप कह सकते हैं कि n पिवट एलिमेंट्स उठाता है, ठीक हो गया। तो ये आपको इस एग्जाम्पल से मेरा ख्याल है ज़्यादा डिटेल से समझ आ गई है। अब हम ये कहते हैं, ये हमने कोड हमने देख लिया था, ये आपको मैंने पहले दिखा दिया था कि आपको एग्जांपल की समझ आ गई, और ये भी हमने पहले देख लिया था, और ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपका जो है ये टाइम टू सॉर्ट लेफ्ट सब एरे है, टाइम टू सॉर्ट राइट सब एरे, और ये आपका जो है वो पार्टीशन का टाइम है, जिसको हम उधर आपने FFN लिखा था, n लिखें, क्योंकि हर दफ़ा जब आप है वो पूरे इसको जो है वो पार्टीशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यार पार्टीशनिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी किस्म की वर्स्ट पार्टीशनिंग हो सकती है, बेस्ट पार्टीशनिंग हो सकती है, ठीक है, एवरेज पार्टीशनिंग हो सकती है, क्योंकि हमने इसका वर्स्ट केस भी देखना है, हमने इसका एवरेज केस भी देखना है, हमने इसका बेस्ट केस भी देखना है।
वर्स्ट केस पार्टीशनिंग क्या होगी? वर्स्ट केस पार्टीशनिंग ये है कि आपकी हर दफा जो दो लिस्ट बने, आपके एक साइड पे सिर्फ एक ही एलिमेंट, यानी हर दफा आपकी n-1 टाइम स्प्लिटिंग हो। यानी आपके एलिमेंट्स अगर है ना 1 2 5 4 3 2, तो ये कब अप्लाई होगा? जब आपका टोटली डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ये टोटली अनसॉर्टेड हो। आपका है 5 4 3 2 1, आपने इसको बनाना है 1 2 3 4 5। तो हर दफा आपका जो है ना वो लेफ्ट साइड पे एक एक एलिमेंट, यानी आपकी लिस्ट हर दफा एन एन आप लेके चलेंगे ना, तो हर दफा आपके, अगर आपने सेंडिंग ऑर्डर में करना है और वो टोटली डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो लेफ्ट साइड पे जो एरे बनेगा उसमें हमेशा एक ही एलिमेंट रहेगा, ठीक है। और राइट पे वो n-1 होंगे, फिर वो जो n-1 होगा उससे एक निकलेगा लेफ्ट पे, तो फिर आपके n-2, यानी आपके राइट साइड पे सिर्फ एक एक नंबर कम होके लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। अगर आपका टोटली डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा है ना 5 4 3 2 1, तो जब आप पहली दफा 5 को पिवट एलिमेंट लेंगे और आप पार्टीशनिंग करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि 5 की एक अलग लिस्ट बनेगी और 4 3 2 1 की एक अलग लिस्ट बनेगी, यानी हर दफा आपका एक एक एलिमेंट निकलेगा पार्टीशनिंग में। तो दिस इज द वर्स्ट पार्टीशनिंग। और ये कब होती है? जब आपका वर्स्ट डेटा हो। वर्स्ट डेटा क्या है कि अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो टोटली आपका डेटा जो है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका हर दफा n से शुरू होकर n-1 राइट बनेगी, फिर n-2 राइट बनेगी, फिर n-3 राइट बनेगी, आखिर में फिर आपकी वो 2 रह जाएंगे जो कि फिर मजीद 1 1 में हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास पहले n एलिमेंट्स थे, फिर आपके n-1 हुए राइट साइड पे, फिर n-2 हुए, फिर 3 2 और आखिर में जाके। तो ये अगर आपको याद हो कि हमने जब बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट करे थे और हम कंपैरिजन करते थे, तो हम कहते थे n-1 कंपैरिजन प्लस n-2 कंपैरिजन प्लस n-3 प्लस चलते चलते 1 तक। तो हमने कहा था ये एक अर्थमेटिक सीरीज बनती है, जिसको अगर आप फॉर्मूले में समेशन ऑफ अर्थमेटिक सीरीज के फॉर्मूले में डालें, विच इज 2a n/2 2a प्लस n-1d, तो वो आपका n² के बराबर। तो हमने कहा था कि ये बिग ओ n² को, तो ये इक्वेशन आपकी वही निकल रही है। तो इसको अगर आप सम करें कि सारी यहाँ पार्टीशनिंग को सम करें, तो इसका मतलब ये है कि आपका बिग ओ n² को वर्स्ट केस बिलोंग करता है। इसका मतलब ये मैक्सिमली अनबैलेंस, देखिए ये अनबैलेंस्ड है ना, एक ही साइड से जा रहा है सारा, ठीक है। तो वन रीजन हैज वन एलिमेंट एंड द अदर हैज n-1 एलिमेंट, ये वर्स्ट केस पार्टीशनिंग है। अच्छा, इसका जो रिकरेंस है वो 1 क्यों है? क्योंकि आप 1 टाइम आपका जो है वो पार्टीशन हो रहा है, तो रिकरेंस का जो पोजीशन है क्यों वो 1 टाइम है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका जो सॉर्ट करने का टाइम है, जो आपका एक एलिमेंट है लेफ्ट साइड पे, ये जो एक एलिमेंट, उसका टाइम तो 1 ही निकलेगा ना। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बिग ओ 1 को बिलोंग करेगा, इसको तो आप इग्नोर कर सकते हैं। 1 साइकिल मीन कांस्टेंट टाइम, इसको तो आप ले ही ना। एक्चुअली टाइम आपका tn-1 है, और ये आपका पार्टीशन, अब देखिए ये n टाइम ही पार्टीशन होगा, 8 एलिमेंट 7 दफा, तो वो n ही हो गया। तो एनी टाइम पार्टीशन है और n-1 इसका हर दफा होता है, तो ये टाइम टू सॉर्ट है, ये टाइम टू पार्टीशन है। तो अगर आप इन दोनों को देखें, तो आपने अभी ये कहा कि ये जो है tn-1 ये आपका बराबर है बिग ओ n² के, ठीक है। तो बिग ओ n² में आप ये n बिग ओ n प्लस करें तो डेफिनेटली ग्रेटेस्ट टर्म को आप लेते हैं, तो वो n² ही बिग ओ n² ही होगा। देखिए ये यही लिखा हुआ है, ये वाला n दिस n, और ये आपका जो निकल रहा है वो कहाँ से है? 1 से लेके n आगे -1 लिखा हुआ है, तो कि 1 n-1 हो जाए, तो n प्लस n-1, वो n-1 को हमने अर्थमेटिक सीरीज करके देख लिया n²। तो बिग ओ n प्लस बिग ओ n² बराबर है बिग ओ n² के, क्योंकि ये स्मॉलर टर्म है, हम हमेशा ग्रेटेस्ट टर्म लेते हैं। तो हमें ये लगता है कि जो वर्स्ट केस क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है, वर्स्ट केस पार्टीशनिंग है क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम की, वो आपकी बिग ओ n² को जाके बिलोंग करती है, ठीक है। ये हमने इसका वर्स्ट केस देख लिया है। अब हम आते हैं इसकी बेस्ट केस पार्टीशनिंग। बेस्ट केस पार्टीशनिंग क्या है? बेस्ट केस पार्टीशनिंग ये है कि आपके n/2 की साइज में दोनों होते जाएं, ये बेस्ट है कि इक्वल में दोनों हो जाए। 8 है तो 4 4 में हो जाए, फिर 4 फिर 2 2 में हो जाए, फिर 2 2 अगेन 1 1 में हो जाए। अगर 16 है तो 8 8 में हो, फिर 8 जो है वो 4 में, जिस तरह मर्ज सॉर्ट में। ये बेस्ट केस पार्टीशनिंग है कि इट पार्टीशनिंग प्रोड्यूसेस 2 रीजन ऑफ साइज n/2। तो क्यू की पार्टीशनिंग की रिकरेंस क्या होगी? n/2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप दो n/2 की लिस्ट को सॉर्ट कर रहे हैं, तो 2tn/2। अगर आपको याद हो तो हमने मर्ज सॉर्ट में भी यही लिखा था, वही मर्ज सॉर्ट की चीज आ गई है। और ये उधर जो था वो मर्ज करने का टाइम था, ये पार्टीशन करने का टाइम है।
तो एक ही चीज़ है, एक ही इक्वेशन बनती है। और हमने मर्ज सॉर्ट में मास्टर थ्योरम अप्लाई करके देखा था कि ये बराबर होता है n ऑफ log n के। इसका मतलब है जो आपका मर्ज सॉर्ट का जो हमने देखा था टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, अब उसमें हमने वर्स्ट केस बेस्ट केस या वो नहीं किया था, वो बनता ही नहीं था। तो आपको बिग ओ n log n, तो इसका आपने देखा कि इसका बेस्ट केस जो है वो बिग ओ n log n को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वही इक्वेशन है कि आप दो n/2 की लिस्ट को जो है वो सॉर्ट कर रहे हैं, और जो वहां पे मर्ज का टाइम था ये पार्टीशन का टाइम। तो अगर आप ये देखें हम इसको ट्री में कैसे बता रहे हैं, और ये log ऑफ n क्यों है, देखो यहाँ से भी क्लियर है क्योंकि ये ट्री बन रहा है ना। तो हमने पढ़ा है कि ट्री की जो डेप्थ या हाइट होती है वो क्या होती है, log ऑफ n होती है। तो आपका n था वो n/2 और n/2 में डिवाइड हुआ, हर n/2 वो n/4 n/4 में हुआ, हर n/4 n/8 n/8 में हुआ। अच्छा, अब ये इक्वल टू 1 n कैसे आता है, आप n/2 प्लस n/2 करें तो 2n/2 होगा, 2 कट जाएगा तो आपका आंसर आखिर में n आएगा। आप n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 करें तो 4n/4 आएगा, 4 और 4 कट जाएगा तो आखिर में रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, n आएगा। ये आपके 4 8 हैं, 8 8 8 हैं, तो 8n/8 8 8 कट जाएगा तो आपका, ये हर स्टेप पे n ही रहता है। समझ आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो है आपकी हर टाइम ये n है, तो इसलिए हम इसका log n, अगर ये n के अलावा कुछ होता तो आप ये वाली चीज़ इस तरह से डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो ये log ऑफ n है। तो यहाँ से फिगर से भी, ट्री से भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये ट्री है और ट्री की डेप्थ log ऑफ n होती है, यहाँ से भी ये नजर आ रहा है कि log ऑफ n है। तो log ऑफ n ये हो गया, और ये वाला n जो है वो इधर आ गया, ठीक है, ये 2t(n/2) log n हो गया इसके हिसाब से, ट्री के हिसाब, और ये वाला n जो है वो इधर आ गया, तो ये बिग O n log n हो गया। इसके अलावा अगर समझे तो आपका ये बराबर है मास्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है ये बराबर होता है बिग O n log n के, ठीक है। तो बेस्ट पार्टीशनिंग क्विक सॉर्ट की ये है। अब हम आ जाते हैं एवरेज की तरफ, which we will say case between worst and best. Actually case between worst and best means average केस आपका। अब एवरेज केस क्या है, हमने वैसे एक एग्जांपल लिया है कि हम 9/1 की प्रोपोर्शन में स्प्लिट करते हैं, ठीक है। यानी एक तरफ जो है वो 9 एलिमेंट्स हैं, एक तरफ जो है वो 1। 9/1 इज नॉट द एलिमेंट्स, इज प्रोपोर्शन, ठीक है, नॉट द नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे हमने वर्स्ट केस में देखा ना, ये तो क्लियरली हमने बताया कि 1 और n-1 है, ये प्रोपोर्शन है, 9 प्रोपोर्शन और 1 प्रोपोर्शन, ठीक है। ये वैसे हमने इधर एग्जांपल लिया, फिर हम इसको मोर जनरल करके आगे डायग्राम देखेंगे। तो अगर हम ये कहें कि इसने 9 प्रोपोर्शन लिए, दैट मीन 9n/10, और अगर 1 प्रोपोर्शन लिए, दिस इज 1n/10, या जिसको हम n/10 भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपका सॉर्ट करने के दो, और ये आपका जो है पार्टीशन करने का हो, ठीक है। इसका मतलब है आपका जो n था उसको आपने 1/10 n और 9/10 n के प्रोपोर्शन में आपके दो सब एरेज बने। अच्छा, ये n किस तरह आया है, 1 + 9 10 हो गया, 10/10 करें कट जाएगा तो ये n आ जाएगा। इस तरीके से आप ये, अब आपका मजीद 1 जो है वो 1 तो आपका जो है 1 और 9 में हुआ, और जो 9 है चूंकि वो 1 और 9 में होना है तो 9 का बदले 9 और 9 9 दर 81 ये आ गया। अब 81 को 1 और 9 में होना है तो 81 यहाँ पे आ गया, और 81 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 729, यानी हर दफा ये 9 और 1 की प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम देखते हैं, यहाँ तक तो ये n चलता चला जाता है, लेकिन आप यहाँ पे जाके देखें कि ये जाके 1 पे खत्म हो जाएगा। ये किस तरीके से, क्योंकि आपका ये log ऑफ यहाँ तक जो है ना, इधर तक आपका log ऑफ 10n है, अब नजर आ रहा है 1/100 है, तो ये आपका log ऑफ 10n पे जाके खत्म हो गई ये चीज, लेकिन ये आपका जाता ही जा रहा है। तो चूंकि ये इसमें से निकल गया है तो अब ये n नहीं रहेगा, ये लेस देन या इक्वल टू n हो जाएगा। समझ आ गई, यानी यहाँ तक आपका log ऑफ 10n है, ठीक है। और यहाँ तक जो है ये चलता जा रहा है, तो ये आपका जो है वो चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये भी मजीद आगे जा रहा है। तो अगर आप टोटल निकालें इसको और इसको, तो आपका जो है ये n log n हो जाएगा, log n ये वाला हो जाएगा, और जो मजीद आगे जा रहा है उसको आप, ये असल में log 10/9 n है, लेकिन हम शॉर्ट करके इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी तक चूंकि हमने एक बिग O में बतानी है तो वो बिग O n log ऑफ n हम लिखेंगे। अगर थोड़ा सा हम यहाँ से देख लें, इस रिकर्जन ट्री से हम ये देख लें, देखिए ये log ऑफ 10 तक है, और जो इससे नीचे जा रहा है उसको हम डेफिनेटली log 10/9 n के 10/9, क्योंकि देखो आपको पता है log में हम उल्टा कर देते हैं ना, तो ये 9/10 है तो ये 10/9 हो जाएगा, यानी ये log ऑफ 10/9 n हो जाएगा, ठीक है, पूरा अगर हम एंड तक जाएं। और सिर्फ जो ये है, क्योंकि ये 1/100 log ऑफ 10 होता है, ये खत्म हो जाएगा तो ये log ऑफ 10 है। तो बेसिकली यहाँ तक log ऑफ 10 है, यहाँ तक ये आखिर तक log ऑफ 10/9 n है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ एंड तक जाते हैं log ऑफ 10/9 n तक, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट पाथ होगा। तो लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो हमारा QN से अगर हम कहें तो हमारा ये वाला सारा बनेगा, जिसमें हम log ऑफ 10/9 n भी शामिल करेंगे और हम इसमें n भी शामिल करेंगे,
ठीक है। तो ये हमारा अगेन वही n log ऑफ n के बराबर होगा। और जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारा सिर्फ ये वाला है log ऑफ 10, ये नजर आ रहा है सिर्फ log ऑफ 10। ये n कौन सा है, ये आपका ये वाला n है, ये n जो वो आपका पार्टीशन करने का, ये n इसलिए साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो आपकी लॉन्गेस्ट पाथ में log ऑफ 10/9n यहाँ तक आएंगे, आपके शॉर्टेस्ट पाथ में सिर्फ log ऑफ 10 तक आएंगे। लेकिन दोनों अगर हम कांस्टेंट टर्म निकालते हैं, दोनों ही आपके n log n है। यानी बेसिकली आपका जो एवरेज केस है क्विक सॉर्ट का, वो भी बिग ओ एन लॉग एन को ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आपका जो है वर्स्ट केस वो बिग ओ एन स्क्वायर है, आपका जो बेस्ट केस और एवरेज केस है वो बिग ओ एन लॉग एन है। और अगर हम ये देखें तो हम हमेशा फर्स्ट केस की तरफ जाते हैं ज़्यादा उस सिनेरियो को क्लियर करने के लिए। तो हमें ये नज़र आया कि हमारा जो क्विक सॉर्ट है उसका वर्स्ट केस जो है वो बिग ओ एन स्क्वायर है, लेकिन चूंकि उसका एवरेज केस बिग ओ एन लॉग एन है, तो हम ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा एवरेज टाइप ऑफ हमें कोई एप्लीकेशन करनी हो जिसमें हमें एवरेज टाइप ऑफ डेटा सॉर्ट करना हो, तो फिर हम इस एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगेन हम इसको समराइज कर लेते हैं इस पार्टीशनिंग को कि n log ऑफ n टाइम एनी स्प्लिटिंग ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है वो आपकी n log n कांस्टेंट क्या था, यानी आपने जब कहा था कि आपकी n/2 की हो, तो इसका मतलब है आप n/2 मल्टीप्लाई बाय 2/n करें तो आंसर आपका 1 आएगा, तो ये कांस्टेंट है। अगर आप 9n/10 इंटू 10/n काटें इसको आपस में, तो आपका आंसर 9 आएगा, तो ये भी एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है आपकी जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी की स्प्लिटिंग है वो आपकी n log ऑफ n, आपने देखा था आपका जो बेस्ट केस था n/2 वो भी n log ऑफ n दे रहा था। जो आपका एवरेज स्प्लिटिंग थी 9/10 और 1/10 वो भी आपको जो है o n log ऑफ n दे रहा था। तो हमने इससे कंक्लूड किया कि जो आपकी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी की स्प्लिटिंग है वो आपको बिग ओ n log ऑफ n टाइम देती है। लेकिन जो आपकी ये वाली थी, जो आपकी 1 और n-1 वर्स्ट केस में कर रही थी कि एक तरफ 1 और एक तरफ n-1, उससे आपका कांस्टेंट नहीं आता। तो दैट मीन कि सिर्फ आपकी जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी की स्प्लिटिंग है वो आपको बिग ओ n log n देती है, जो नहीं है वो आपकी बिग ओ n स्क्वायर देती है, जिसको हमने वर्स्ट केस कहा था, ठीक है। अब वो जो हमने 1/10 और 9/10 की स्प्लिटिंग किया उसको हम जनरल करके लिख रहे हैं, ठीक है। ये वही चीज़ है इसमें। अगर हम ये n आपका ये वाला है जो आपका पार्टीशन का n था, ठीक है, जो हमने ऊपर ये वाला n लिया था, अगर आप देख लें ये जो n है, ठीक है, ये तो n वो वाला चल रहा है। और अब हमने वो जनरल जो हमने 1/10 और n/10 की प्रोपोर्शन से जो किया था उसको हम जनरल करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप a को 10 ले लें फॉर एग्जांपल, उसके वो जो अभी हम करके आए हैं, तो अगर a 10 है तो ये 1/10 बन जाएगा, और ये 10 - 1 9/10 बन जाएगा। वही चीज़ में आपको a में आप जनरल आप a टर्म लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 1/a हो गया, ये a - 1/a हो गया, और उसी तरीके से वो आपका क्या बनता था, जो 1/10 था वो आपका 1/100 बन गया था। और इस तरीके से वो 9 अगर आप देखें ऊपर जाके वही वैल्यूज आप पुट करें, तो वो हमने जनरल करके जो है ना वो वहाँ हमने 9/10 और 1/10 के थे, हमने अगर जनरल करके एक ही टर्म हमने लिख लिया। तो वही ट्री हम दोबारा बना रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि ये बिग ओ n log n को जाके बिलोंग करता है, ठीक है। सो इन द एंड हम ये देखते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ क्विक सॉर्ट क्या है। तो हमने इसके 3 तरह के केसेस देखे हैं, वर्स्ट केस भी देखा है, एवरेज केस भी देखा है और बेस्ट केस भी देखा है। सो एवरेज केस का मतलब क्या होता है कि सारे नंबर जो हैं दे आर इक्वली लाइकली टू अकर, और हर एक जो है वो पिवट एलिमेंट हो सकता है। और ऑन अ रैंडम इनपुट एरे वी विल हैव अ मिक्स ऑफ वेल बैलेंस, यानी एवरेज का मतलब ये है कि कभी अनबैलेंस होगा कभी बैलेंस, इस तरह के स्प्लिट्स हमने अभी जाके देखा भी था कि 1/10 और 9/10 में आपका एक साइड पे जाके वो खत्म हो जाता था, जो कि आपका log ऑफ 10 हो गया था, लेकिन एक साइड आपकी चलती रहती थी। तो यू विल हैव अ मिक्सचर ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस स्प्लिट्स, ठीक है, एवरेज में। जबकि वर्स्ट में टोटली आपका अनबैलेंस्ड है और बेस्ट में आपका टोटली बैलेंस्ड है। वर्स्ट आपका टोटली n-1 की तरफ जा रहा था, एक ही साइड पे टोटली अनबैलेंस था, और जो आपका बेस्ट था वो बिल्कुल बराबर जा रहा था, यानी n/2। लेकिन जो एवरेज है, जो हमने 9/10 और 1/10 जिसको हमने जनरली 1/a और a-1/a की फॉर्म में देखा है डायग्राम, वो आपको ये कहता है कि आप एक जगह कभी आपका ये बैलेंस में हो जाता है और फिर एक साइड से अनबैलेंस में हो जाता है। सो गुड एंड बैड स्प्लिट्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस थ्रू आउट द ट्री, ठीक है। यानी अगर आप इसको देखें तो ये आपका वो वर्स्ट वाला
वाला था कि ये बैड था आपका, तो कि आपका एक ही साइड पे जा रहा है, और ये आपका जो है ये आपका बैलेंस में दिखा रहा है, दोनों तरफ आपका जो है -1 है। तो एवरेज में आपका कम्बिनेशन ऑफ बैलेंस और अनबैलेंस प्लेट्स या ट्रीज होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रनिंग टाइम ऑफ क्विक सॉर्ट व्हेन लेवल्स अल्टरनेट बिटवीन गुड एंड बैड, जिसको हम एवरेज केस कहते हैं। तो अभी हम ये ऊपर करके आए हैं कि आपका जो एवरेज केस है वो आपका किसको बिलोंग करता है, बिग ओ एंड लॉग एन को। सो टू समराइज इट, हमने सेकंड डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम कवर कर लिया है जिसका नाम क्विक सॉर्ट है, और जो हमने फर्स्ट कवर किया था वो मर्ज सॉर्ट था, और हमने ये देखा कि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट जो हैं ये एक तो लीनियर एल्गोरिथम नहीं है, दूसरे ये डिवाइड एंड कॉन्कर की अप्रोच यूज़ करते हैं विच इज़ अ वेरी एफिशिएंट अप्रोच ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग, कि इसमें आप स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड करके उनको सॉल्व करते हैं, तो आपका इनडायरेक्टली जो ग्रेटर प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाता है। एंड सेकेंडली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिकर्जन इज यूजिंग इन द कोड ऑफ बोथ ऑफ देम, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड कॉन्सेप्ट, कि आपका बहुत स्मॉलर कोड होता है और आप एक बहुत बड़ा काम जो है वो सॉर्टिंग का कर रहे होते हैं। मगर अगर हम इसमें ये देखें कि आप अगर स्पेस के हवाले से जाएँ तो ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर हम मर्ज सॉर्ट में ख़ास तौर पर देखें जाके कि वो आपकी बिग ओ एंड लॉग एन कोई बिलोंग कर रही है, लेकिन क्विक सॉर्ट में अगर हम देखें तो इसका वर्स्ट केस बिग ओ एन स्क्वायर को है। तो अगर हम एक लीनियर का बिग ओ एन स्क्वायर कंबाइन करें और एक क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस यानी बिग ओ एन स्क्वायर कंबाइन करें, अब दोनों बिग ओ एन स्क्वायर हैं, लेकिन अगेन विच वन इज बेटर, वो वाला बेटर है जो लीनियर है, जो आपका इस तरह से इसको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए कि वो इस तरह से पार्टीशनिंग बनाएगा और सब एरेज रखेगा। तो फिर हम क्या कहते हैं कि यार वो वाला बेटर है जो कि लीनियर है, वो क्योंकि उसका भी बिग ओ एन स्क्वायर है, इसका भी बिग ओ एन स्क्वायर है। लेकिन अगर हम मर्ज सॉर्ट के साथ उसको करें बिग ओ एन स्क्वायर को बिग ओ एन लॉग एन के मर्ज सॉर्ट को, तो हमने क्या देखा था कि अगर ह्यूज रिकॉर्ड है तो फिर तो बिग ओ एन स्क्वायर ही ठीक है क्योंकि वो लीनियरली आपकी मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम आ जाएं स्मॉल रिकॉर्ड्स की तरफ, अपनी एग्जांपल की थी कि स्मॉल रिकॉर्ड हैं और कीज बड़ी हैं, तो फिर हमने कहा था कि हमें मर्ज सॉर्ट की तरफ जो है वो जाना चाहिए। तो इस तरह से आपने कंपैरिजन करके और तमाम चीज़ों को सामने रख के आपने एप्रोप्रिएट सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो सिलेक्ट करना है डेटा को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।